अक्सर ऐसा होता है कि आप बिना सोचे समझे अपनी कई सारी बातें दूसरों को बता देते हैं, जिसका कई बार लोग गलत फायदा भी उठा लेते हैं। गौतम बुद्ध ने ऐसी कुछ 7 बातों का उल्लेख किया है जिसे एक समझदार व्यक्ति को कभी भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। वह 7 बातें कौन सी हैं, ये आपको एक कथा के माध्यम से बताते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। वह बहुत गरीब परिवार से था। वह जब भी काम की तलाश में लोगों के पास जाता था तो लोग पूछते कि तुम कितना वेतन लोगे, तो वह उनसे कहता, आप मुझे बस काम दे दीजिए, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे कम वेतन पर रख लेते, क्योंकि लोगों को पता था कि उसे काम की बहुत जरूरत है, वह कम पैसों में भी काम कर लेगा। जब वह युवक अपने मित्रों और अपने सगे संबंधियों के पास बैठता, तब भी वह अपनी गरीबी की बातें करता और कहता कि हमें 2 वक्त की दाल रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती और आए दिन परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। वह उसकी बात सुन लेते थे और बाद में वह सभी उसका मजाक बनाते और कहते, यह गरीब का गरीब ही रहेगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता और इसके परिवार में भी प्यार नहीं है। जब देखो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और यह हमारे पास बिना बात का रोना रोता रहता है और खुद कुछ करता नहीं है। अब वह युवक जहाँ भी जाता, सभी लोग उसका तिरस्कार करते, उसे गरीब कहकर पुकारते। कोई भी व्यक्ति उसे काम की पूरी कीमत नहीं देता। धीरे धीरे समय के साथ उस युवक की हालत बहुत खराब हो गई। एक दिन वह इन सब बातों से बहुत परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। तभी उसने लोगों को बातें करते सुना कि नगर में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं। उस बौद्ध भिक्षु के पास सभी समस्याओं का हल है। यह सब सुनकर वह युवक भी उस बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा और रोता हुआ बोला कि सभी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने पूछा कि क्या हुआ बालक। तभी वह युवक जोर जोर से रोने लगता है और रोते रोते अपनी सारी बात बौद्ध भिक्षु को बताता है और उनसे कहता है कि सभी लोग मुझे गरीब गरीब कहकर पुकारते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मुझे मेरी मेहनत की पूरी कमाई नहीं देता है। मेरे मित्र भी मेरा मजाक बनाते हैं। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं और उससे पूछते हैं कि सभी नगर वासियों को इस बात का कैसे पता चला कि तुम बहुत गरीब हो और लोग तुम्हें पूरे दिन काम करने के बाद भी इतना कम वेतन क्यों देते हैं। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर युवक बोला कि मैंने ही नगर वासियों से हमदर्दी पाने के लिए उनसे कहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे आप काम पर रख लीजिए, जो आप दोगे मैं ले लूंगा। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, इसमें लोगों की क्या गलती है। अगर नगर वासी तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें कम वेतन देते हैं, तो इसमें तुम्हारी गलती है। तुम्हें कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी, लेकिन तुमने तो वह बातें सबको बता दी। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक उनके पैरों में गिर गया और उनसे बोलने लगा कि मैं अब क्या करूं, आप मेरी इस परेशानी को दूर करो। युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, देखो अब जो हो गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा जो तुम्हें कभी भी किसी को नहीं बतानी है और अपने तक ही सीमित रखनी है, चाहे फिर वह तुम्हारा मित्र हो या फिर कोई सगा संबंधी। बौद्ध भिक्षु ने यह कहकर बताना शुरू किया। एक, अपने जीवन का लक्ष्य। हम अपने सपने के बारे में सभी को बता देते हैं कि मैं यह करूंगा, मैं बड़ा होकर यह बनना चाहता हूँ। हमें ऐसा लगता है कि लोग सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे कि मैं कितना बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम अपने सपने को बता देते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि का भाव जाता है। हम मन ही मन बहुत खुश होते हैं, जिससे हम अपने सपने के प्रति वो जुनून नहीं रख पाते हैं जो पहले था। जब हम अपने सपने लोगों को बता देते हैं तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती है।
वह हमारे ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिससे कभी कभी हम तनाव में भी आ जाते हैं और फिर यही तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है और फिर हम अपने सपने से, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जब हम अपने सपने किसी को बताते हैं तो आपको कुछ लोग तो प्रेरणा देंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने में हिम्मत मिलेगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, जिससे आप आपके लक्ष्य से भटक सकते हो। इसीलिए जो भी आपका सपना है उसे पूरा करो, उसके बाद ही लोगों को बताओ। अगर पहले बता दोगे तो लोग रुकावटें पैदा कर देंगे। 2. हमारी समस्याएं और हमारी परेशानियां। जब भी हमें कोई समस्या या परेशानी होती है तो हम तुरंत लोगों के पास उसके समाधान के लिए पहुंच जाते हैं, उन्हें अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को अपनी परेशानी बताने का मतलब है स्वयं के लिए एक और परेशानी खड़ी करना, क्योंकि जब हम किसी को अपनी परेशानी बताते हैं तब हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। हमें ऐसे लगता है कि मानो हमारा थोड़ा सा दुख तो चला गया। लेकिन सभी लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते, बल्कि उन्हें और बढ़ा देते हैं और हमारे सामने कई नई परेशानियां खड़ी कर देते हैं। हम जितने लोगों को अपनी समस्याएं बताते हैं उनमें से 70% लोग तो ऐसे होते हैं जिनको हमारी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह तो हमारा मजाक बनाते हैं। और 20% लोगों को यह जानकर खुशी होती है और 10% लोग ही ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है कि हम कितने परेशान हैं। लेकिन फर्क पड़ने का मतलब यह नहीं है कि वह तुम्हारा साथ दे ही देंगे। इसीलिए हमें कभी भी अपनी परेशानियां किसी को नहीं बतानी चाहिए, स्वयं ही उनका हल खोजना चाहिए, क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जानता और हम खुद ही बिना किसी की मदद से हर परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। 3. हमें कभी भी अपने परिवार की समस्याएं किसी को नहीं बतानी चाहिए। हम सभी के घर परिवार में कोई ना कोई समस्या जरूर होती है। जहाँ सब लोग एक साथ रहते हैं वहाँ थोड़ी बहुत कहा सुनी भी हो जाती है। हमारे परिवार के साथ हमारे संबंध अच्छे हो या बुरे हो, हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जब हम दूसरों को इसके बारे में बताते हैं तो लोग मजे लेकर तुम्हारी बातें सुनते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस परेशानी में हो, बल्कि वह लोग तो उन कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें तुम्हारे परिवार की समस्याओं को आपस में ही अपने परिवार वालों से बात करके सुलझा लेना चाहिए, तो तुम्हें दूसरे लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम अपने और अपने परिवार के समस्याएं लोगों को बताते हैं तो लोग हमें कमजोर समझने लगते हैं। हम तो लोगों को अपने परिवार की समस्याएं यह सोचकर बताते हैं ताकि वह हमारी मदद कर सकें, लेकिन यह दुनिया बहुत मतलबी है। इस दुनिया में कोई आपका अपना नहीं है। लोग हमारी बातें मजे ले लेकर सुनते हैं और हमारे सामने तो झूठी हमदर्दी दिखाते हैं, फिर हमारी पीठ पीछे जो बातें हम उन्हें बताते हैं उन्हें अच्छे से नमक मिर्च लगाकर चारों तरफ फैला देते हैं, जिससे उन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर तुम्हारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। लोग तुम्हारे परिवार के बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। इस दुनिया में घाव पर मरहम लगाने वाले कम है और नमक छिड़कने वाले बहुत ज्यादा है। इसलिए कभी भी किसी को अपने परिवार की स्थितियों के बारे में नहीं बताना चाहिए। 4. अपनी संपत्ति किसी को मत बताना। उस युवक को चौथी बात बताते हुए कहा कि तुम लोगों के सामने इस बात को कभी मत बताना कि तुम किन चीजों के मालिक हो या फिर तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम तो लोगों को ऐसे ही अपने बारे में बताते हो कि तुम्हारे पास इतने बंगले हैं, इतनी गाड़ी है, इतना धन है, ताकि लोगों को पता चल सके। लेकिन लोग तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। वह सोच सकते हैं कि तुम उन्हें नीचा दिखाने के लिए यह सब बातें कर रहे हो और फिर वह तुमसे नफरत करने लगेंगे। उस समय तो वह कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वह तुमसे नफरत करने लग जाएंगे और तुमसे दूर होने लग जाएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे और हो सकता है
कि तुम्हारी बातें सुनकर कुछ लोग तुमसे झूठे रिश्ते बना ले, तुमसे अपना मतलब भी निकलवा सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से मतलबी लोग हैं जो लोगों से बस धन पाने की चाहत में रिश्ता जोड़ते हैं। इसीलिए तुम्हें अपना धन किसी को नहीं बताना चाहिए। समय के खेल का किसी को नहीं पता। आज अच्छा है तो जरूरी नहीं कल भी अच्छा हो। मान लो आज तुम्हारे पास खूब धन दौलत है, लेकिन अगर कभी आपके पास नहीं रहे और आप लोगों से मदद मांगोगे तो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि आपको ताने मरेंगे। आपसे कहेंगे कि तुम्हारे पास तो इतना धन था, कहाँ गया? तुम सच बोलते थे या फिर झूठ मूठ का गुणगान करते रहते थे। हमें अपनी धन दौलत की बात लोगों के सामने इसलिए भी नहीं बतानी चाहिए क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पीने के लिए स्वच्छ पानी भी नहीं है, उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, जबकि तुम्हारे पास सब कुछ है। इसीलिए कभी भी खुद से गरीब लोगों के सामने अपने धन का दिखावा ना करें, हो सके तो उनकी मदद कर दे। 5. कभी भी अपनी सफलता का रहस्य किसी को मत बताना। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को 5वीं बात बताते हुए कहा कि कभी भी अपनी सफलता का रहस्य किसी को मत बताना कि तुमने सफलता हासिल कैसे की है। यह बताना कोई गलत नहीं है। अगर कोई मनुष्य उससे सीखकर आगे बढ़ता है तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर लोग हमारे बताए गए रास्ते पर हूबहू चलना शुरू कर देते हैं और अगर वह हमारे बताए गए रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वह हमें ही दोष देने लगते हैं, जबकि हमने तो उनके लिए अच्छा ही किया था, मगर वह हमें ही दोषी मानने लगते हैं और कहते हैं कि काश मैं इसकी बातों में नहीं आया होता, इसने तो मुझे गलत रास्ता बता दिया। जबकि सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम नहीं करता। जिस तरीके से तुम सफल हुए हो, जरूरी नहीं कि वैसे ही उन्हें भी सफलता मिल जाए। इसीलिए कभी भी किसी को अपनी सफलता का रहस्य मत बताओ। अगर वह मनुष्य सच में ही तुमसे सफलता का मार्ग जानने की कोशिश करे और उसमें उस कार्य को करने की बहुत लगन हो और वह बहुत दृढ़ संकल्पी हो कि नहीं, मुझे तो यह कार्य करना ही है, तो तुम उसे जरूर बता सकते हो। लेकिन तुम आगे से कभी भी किसी को कुछ मत बताओ, नहीं तो अगर वह लोग असफल रहे तो वह तुम्हें ही दोषी मानने लगेंगे। उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उनके लिए अच्छा कर रहे हो। वह असफल होने पर तुमसे घृणा करने लगेंगे, तुम्हें भला बुरा बोलने लगेंगे। इसीलिए कभी किसी को कुछ मत बताओ। 6. अपने द्वारा की गई मदद का ढिंढोरा मत पीटो। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो मदद को लोगों के सामने मत लाओ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग गरीब हैं जिनको हमारी दया दान की आवश्यकता है। लेकिन अगर तुम उन गरीब लोगों की इसलिए मदद करते हो ताकि लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपको अच्छी नजरों से देखें, समाज में आपका नाम हो, तो ऐसा दिखावा कभी मत करो। आपको लोगों की मदद सच्चे हृदय से बिना किसी को बताए करनी चाहिए, क्योंकि यही मदद आपको अंदर से शांति प्रदान करती है। जब तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो तो तुम्हें अंदर ही अंदर एक अलग ही आनंद की अनुभूति का एहसास होता है। लेकिन अगर तुम किसी जरूरतमंद की सहायता बस दिखावे के लिए करते हो तो कुछ पल के लिए तो तुम दूसरों की नजरों में अच्छे बन जाओगे, लेकिन तुम्हें कभी भी आत्म संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। 7. अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करो। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को 7वीं और अंतिम बात बताते हुए कहते हैं कि कभी भी अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करो, क्योंकि यह एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा हमारे परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। अपने मित्रों या फिर अपने सगे संबंधियों को कभी अपनी आमदनी मत बताओ। हमें कभी भी किसी से भी ना तो उसकी आमदनी पूछनी चाहिए और ना ही अपनी आमदनी बतानी चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों को अपने आमदनी बताते हैं तो लोग हमारी स्थिति का आसानी से पता लगा लेते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर हमारी आमदनी कम होती है और हम लोगों को बता देते हैं तो लोग हमें गरीब समझकर हमसे दूर होने लगते हैं, हमारा तिरस्कार करने लगते हैं।
हमें नीचा दिखाने लगते हैं, हमारी इज्जत नहीं करते। अगर हमारी आमदनी ज्यादा होती है और हम लोगों को उसके बारे में बता देते हैं, तो लोग हमसे मतलब से रिश्ते रखना शुरू कर देते हैं। उन्हें हमसे नहीं, हमारे पैसों से मतलब होता है। लोग आपसे इसलिए रिश्ता नहीं जोड़ेंगे कि आप एक अच्छे इंसान हो, बल्कि वह तो आपसे इसलिए रिश्ता जोड़ेंगे क्योंकि आपके पास धन है। जो लोग आपको पसंद नहीं करते, वह भी धन की वजह से तुमसे रिश्ता रखेंगे और तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे तुम उनके लिए बहुत खास हो। इसीलिए कभी भी किसी को अपनी आमदनी मत बताओ, बस इसे अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखें, क्योंकि आपका परिवार ही आपकी तरक्की को देखकर खुश होता है। बाकी तो यह दुनिया आपकी तरक्की को देखकर जलने वालों में से है। युवक बौद्ध भिक्षु की सारी बातें बड़ी अच्छी तरह से समझ गया और उसी वक्त अपने मन में यह संकल्प ले लिया कि आज के बाद कभी भी किसी को अपने रहस्य नहीं बताएगा। इसके बाद उस युवक ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और फिर वहां से चला गया।